हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी पे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में, स्पेशली प्री मैच्योर बच्चों के अंदर, जो बच्चे जब टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर होती है और उनके आँख के पर्दे पे एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती है जो आगे चल के उनकी नज़र को बहुत ज़्यादा असर करती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी का रिस्क किन बच्चों में होता है, इसके लिए कितना रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है और ये चेकअप कब तक कराना पड़ता है। तो अगर हम शुरू करें तो ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है, ये स्पेशली 3 कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कराना। वो बच्चे जो कि 30 वीक से कम की एज में पैदा हो जाते हैं, माँ के पेट के अंदर जो 7 से 7.5 महीने के बाद ही पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर पर्दे की सही ग्रोथ नहीं होती है। तो उन सभी बच्चों में जिनकी एज अराउंड 30 वीक से कम है, उनके अंदर ये रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी के लिए रेटिना का चेकअप रेटिना स्पेशलिस्ट से कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वो बच्चे जिनका वज़न 1500 ग्राम से कम है, अगर वो 30 वीक के बाद भी पैदा हुए हैं बट उनका वज़न पैदा होने पे 1500 ग्राम से कम है, उन केसेस में भी हमको रेटिना का चेकअप कराना होता है। तीसरे, ऐसे बच्चे जो किसी कंडीशन के कारण, क्लिनिकल कंडीशन के कारण लंबे समय पर ऑक्सीजन थेरेपी पे रहे हैं, ऐसे बच्चों में भी पर्दे में ये बीमारी हो सकती है, तो इसका चेकअप हमें कराना होता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि आपका चेकअप करते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद अगर वो इन तीनों किसी कैटेगरी में से है, आपको ये चेकअप 4 से 6 वीक पे पहली बार कराना होता है, जो आपका पीडियाट्रिशियन आपको गाइड करेगा। साथ में हर 1 से 2 वीक पे ये पर्दे की जांच करी जाती है और ये तब तक करी जाती है जब तक रेटिना मैच्योर नहीं हो जाता है, या फिर एक हम टर्म यूज़ करते हैं जब तक कि बच्चे की एज जो है 45 वीक्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज ना हो जाए। मतलब वो एज जितने समय बच्चा पेट में रहा है और उसके बाद का जो समय उसकी जो उम्र है, मान लीजिए इसे 45 वीक्स जो कह रहे हैं कि 30 वीक जो है 28 वीक बच्चा पेट में रहा और उसके बाद 15 वीक तक बच्चे का फॉलोअप करना है ताकि 45 वीक्स पूरा चेकअप हो सके। इससे फ़ायदा ये होता है कि लंबे समय में उसकी जो नज़र है उसको बचाया जा सकता है अगर सही पे इंटरवेंशन करा जाए, सही पे डायग्नोसिस करा जाए, और अगर लेज़र की ज़रूरत है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें टाइमली करी जा सकती है। मोस्टली गाँव में, शहरों में बिकॉज इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और आगे चल के बच्चे को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इकोनॉमिकल, सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं। विज़न प्रॉपर नहीं होने से उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, कब चेकअप कराएं और कब तक कराएं। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।